हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडियोफीडी। सो आज हम फिर से करने वाले हैं 28 जनवरी के जीके क्वेश्चंस। सो रेडी हो जाइए ये क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की? 5 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022, 15 अप्रैल। तो जो लोग केवल अप्रैल याद करें तो वो लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सही याद करना है 1 अप्रैल 2022। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए? अंतोनियो कोस्टा, सेसिलिया मेरेलिस की अगस्तो सेंटोस सिल्वा की मार्केलो रेबेलो डी सूजा। तो आंसर है मार्केलो रेबेलो डी सूजा। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि आंसर है मार्केलो रेबेलो डी सूजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा? 7वें, 5वें, 10वें की 11वें? आंसर है हमारा 7वें। और ये भारत का सवाल है तो इंटरनेशनल मुद्दे पे है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 5.3%, कि 7.3% कि 6.3%, कि 9.3%। यहाँ प्रतिशत का मतलब है परसेंट, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिशत यानी मैं आप पे लिख देती हूँ परसेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर है 7.3%, याद रखना है 7.3%। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 27 जनवरी, 15 जुलाई। तो ये मनाया जाता है 27 अप्रैल को, याद रखना है आपको। और कल ही था 27 अप्रैल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न 6 है, जो कि मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, की इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मतलब यहाँ पे देख लीजिए, वर्ड मीनिंग की तरह ट्राइबल्स होता है जनजातीय मतलब, ठीक है, ट्राइबल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की? युद्ध शक्ति, श्रम शक्ति, न्याय शक्ति की? चौथा ऑप्शन में देख लेते हैं, शक्ति घोष। तो आप देख सकते हो श्रमिकों के लिए, इससे तो खुद ही समझ आ जाता है कि श्रम शक्ति। अगर आप सवाल अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, ऐसे भी आपको याद रखना है श्रम शक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की? तो ये याद रखना, क्योंकि एक नया सवाल आ जाता है, जेल पर्यटन। तो ऑनलाइन माध्यम से किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? बिहार, पंजाब की, राजस्थान की, महाराष्ट्र? तो आंसर है महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस थे जो कि 28 जनवरी से रिलेटेड थे। तो अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर लाइक द वीडियो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।